बात करते हैं कि महक ने यह कार 3 महीने बाद आते ही 3 महीने बाद क्यों ले ली। तो महक मतलब क्यों ली गड्डी मेरा। सो हेलो गाइस, दिस इज़ मनी एंड वेलकम टू मनी व्लॉग्स। आज पूरा व्लॉग इस कार पे होने वाला है। कार आप देख सकते हो, कंडीशन बिल्कुल ही परफेक्ट कंडीशन है। इंटीरियर आपको अंदर से दिखाऊंगा। किसने ख़रीदी है 3 महीने के अंदर अंदर कनाडा में आने के बाद। एडवांटेजेस हैं, नई हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। या आपको ऐसी सेकेंड हैंड कार खरीदनी चाहिए या बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। सो पूरी वीडियो में आपको इस बारे में पता लग जाएगा। और ये कार बहुत ही सही प्राइस में मिल गई, बहुत ही ज़्यादा, आप इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आप कार अच्छे से देख ही चुके हो, मतलब बिल्कुल ही नई कार है, बिल्कुल ही नई कार है। तो पूरी वीडियो एंजॉय करो। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो, मई में आ रहे हो, आपको कार ख़रीदनी चाहिए, कौन सी कार के लिए जाना चाहिए और इस कार ख़रीदने का आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो पूरी वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं कार के इंटीरियर की। कार का इंटीरियर बहुत ही प्यारा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक कार है पूरी। मैनुअल चलाना चाहते हो तो मैनुअल भी चला सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन नहीं है बिकॉज शायद 2013 मॉडल है, शायद उस टाइम स्क्रीन आती होगी, नहीं पता नहीं मुझे, बट ये 2013 मॉडल कार है और इसमें स्क्रीन नहीं है। तो इस वजह से महक ने ये स्टैंड लिया है, यहाँ पे वो अपना फ़ोन रख के आराम से मैप वगैरह देखने में कोई दिक्कत नहीं आती। स्पेस काफ़ी है कार में, जैसे कि आप देख सकते हो। पीछे भी लेदर सीट्स नहीं है बट फिर भी हीटेड सीट्स हैं। ये तो आपको पता ही होगा ऑप्शन हीटेड सीट्स के। बाकी स्पेस काफ़ी है। ये ऊपर है शायद चश्मा वगैरह रखने के लिए। और उसके अलावा पूरी कार बहुत ही प्यारी मिली है सच में। अगर लक था इतना अच्छा कि ऐसी कार मिल गई, वरना इतनी साफ़ कार चली जितनी है वो आप देख सकते हो वहाँ पे। और बाकी स्पेशियस है कार बिल्कुल पूरी, बाहर से आप देख ही चुके हो। और सनरूफ नहीं है इसमें बस, बाकी पीछे भी लाइट है और स्पेस पीछे भी उतनी है, बूट स्पेस बहुत है। बाकी पूरी कार ये है आपके सामने, बिल्कुल साफ़ सुथरी कार मिली है। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे ही कार आपने देख लिया बाहर से और अंदर से भी फीचर्स वगैरह सारे बता दिए हैं आपको। और अब बात करते हैं कि महक ने यह कार 3 महीने बाद आते ही 3 महीने बाद क्यों ले ली। तो महक मतलब क्यों ली गड्डी मेरा। हाय, पहली बात तो गाड़ी लेने का मेरा सबसे मेन रीज़न था कि मेरा कॉलेज 4 दिन होता था। तो बसों में बहुत टाइम लग जाता था, आने जाने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता सी। तो जैसे हम सब जानते ही हैं कि स्टॉप पे बहुत वेट करना पड़ता था। प्लस मुझे डबल बसें चेंज करनी पड़ती थी, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। और वर्क में भी आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। मेन रीज़न तो ये था मेरा। और मेरा कॉलेज भी जैसे वीक डेज़ में होता था, 4 दिन मेरा कॉलेज है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती थी आने जाने में। तो फिर एक है गाड़ी लेने, थोड़ा मैं कंफर्टेबल हो गया गाड़ी लेके, काफ़ी इजी हो गई है लाइफ, वर्क पे भी जाने के लिए इजी है। तो मतलब 4 दिन कॉलेज था, मतलब 4 दिन कॉलेज था और फिर खाली 3 दिन बचते थे वीक में। हाँ जी। और काम मतलब कि नाइट शिफ्ट। हाँ, तो कुल मिला के नाइट शिफ्ट ही बचती थी, क्योंकि वीक डेज में जाए कॉलेज और वर्क भी ज़्यादातर डे शिफ्ट ही मिलती हैं। तो वीक डेज में तो मैं कर नहीं सकता था डे शिफ्ट, तो फिर नाइट शिफ्टें अभी तक मैंने वैसे नाइट ही शिफ्ट लगाई हैं अभी तक। डे में तो मैंने काम ही नहीं करके देखा जब से मैं आया हूँ। तो कॉलेज मतलब नाइट शिफ्ट है, कॉलेज सीधा कार से फिर इजी हो गया होगा काफ़ी। नहीं, अब तो फिलहाल बहुत इजी हो गया है। पहले बहुत टफ हो जाता था जब डायरेक्ट बस से जाना पड़ता था। फिर डायरेक्ट वर्क से प्लस शूज वगैरह कपड़े वगैरह भी लेके जाने पड़ते थे डायरेक्ट कॉलेज, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था। अब तो जैसे कार है तो कार में सामान रख लो, अपने शूज, सेफ्टी शूज जैसे यहाँ पहनने पड़ते हैं वर्क पे, तो खाने पीने का भी जैसे कार में रख सकते हैं। अब बहुत ईजी हो गया लगभग। सो गाइस, महक ने कार क्यों ली बिकॉज महक का कॉलेज 4 दिन है और 4 दिन कॉलेज के बाद अगर आपका वीक में 4 दिन कॉलेज तो आपके पास बचते हैं 3 दिन, जिसमें से फिर सैटरडे संडे वीकेंड भी होता है। तो जो काम की अपॉर्चुनिटी थी वो काफ़ी कम है अगर हम महक की बात करें तो। बिकॉज 4 दिन अगर कॉलेज जाना, फिर 3 दिन बचते हैं, तो वो 4 दिन में फिर ये नाइट शिफ्ट लगाता था। फिर बस से जाने में फिर 2 घंटे 3 घंटे तो बस से में आराम से आपको पता कि वेस्ट हो जाते हैं यहाँ पे। और फिर जब से उसने कार ली है, आराम से कॉलेज से ख़त्म होके अपनी कार उठाई, सीधा काम पे, है ना, फिर काम से सीधा घर पे आराम से। अब नींद भी पूरी हो जाती होगी। हाँ, अब नींद भी पूरी हो जाती है। पहले नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि बस से टाइम से होनी है, टाइम से आना जाना है। तो अब कार से तो अपनी मर्जी से जाना है कि जितने बजे पहुंचना है। जैसे 1 बजे से मेरा कॉलेज होता है, तो मैं आराम से 12 साढ़े 12 में निकलता हूँ, तो भी कॉलेज आराम से पहुंच जाता हूँ।
और वही पहले मुझे जब बस से जाता था मैं, तो मुझे 10:30-11 बजे घर से निकलना पड़ता था। और रात को नाइट शिफ्ट से जब वापस आते हो तो मतलब कि कॉलेज 5 बजे ख़त्म हो जाता है? कॉलेज हाँ जी 5 बजे ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद सीधा कल चले जाते हो काम पे? नहीं, अभी तो फ़िलहाल घर पे आ जाता हूँ। अच्छा, क्योंकि शिफ्ट लेट होती है, पर लेकिन जब मैं 12 घंटे की शिफ्ट लगाता था तो मुझे डायरेक्ट जाना पड़ता था। ओके। हाँ जी। तो मतलब कि कार ले ली तो फिर मतलब कि इतने मतलब कि पैसे कैसे मैनेज करें? पैसे मैनेज किया थोड़े, तो जैसे मैं इंडिया से जब आया था यहाँ, तो मेरे पास वही थोड़े बचे थे जो सेविंग थी। तो और बाकी मेरी GIC जो आई अभी तक, उसमें से जो था मेरे पास, और बाकी जो अब तक मैंने वर्क किया उसकी कुल सारी सेविंग जोड़ के मैंने ले ली। मतलब अपने पैसे से ली, घर से नहीं मंगाया कोई? हाँ जी, घर से फ़िलहाल तो मैंने नहीं मंगाया। बहुत अच्छी बात है। तो फिर गाइस जैसे कि महक ने कार इसलिए ली बिकॉज इस टाइम पे जनवरी चल रही है यहाँ पे, तो जनवरी में वेदर आपको पता है कि यहाँ पे स्नो बहुत पड़ती है, तो बस स्टॉप पे खड़े हो के बस का वेट करो आप तो वैसे भी ठंड लगती है। दूसरी बात, बसें लेट हो जाती हैं। तीसरी बात, इतनी ठंड में आप बस स्टॉप पे कब तक खड़े रहोगे अगर बस डिले भी हो रही है तो, प्लस आप काम पे भी कम पहुंच रहे हो, और सैटरडे संडे को अगर वेदर ज़्यादा ख़राब हो तो बसें भी लेट आती हैं। तो कुल मिला के एडवांटेजेस हैं कार लेने के, डिसएडवांटेजेस हैं? मेरे हिसाब से एडवांटेजेस ही हैं, बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता। जैसे अगर आप खर्चा निकाल लोगे, आपको पता है, जैसे मुझे पता था कि मैं निकाल लूँगा खर्चा और इजी भी हो जाएगा मेरे लिए, और मैं वर्क भी ज़्यादा कर पाऊँगा अब कि कॉलेज में मैनेज ठीक से कर पाऊँगा अब। तो इसलिए बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। अगर आपको लगता है नहीं कर सकते आप इतना काम, नहीं है आपके पास इतने एलिजिबल, तो बाकी वैसे तो एडवांटेजेस ही हैं कार लेने से। तो मतलब कि वो चैलेंजर पे कितनी सुनी? हाँ यार, चैलेंजर था यार, मान ही बुरा है ना, ब्लैक कलर की सोनी लगन दी है। फर्स्ट लव ही। अब तू भी लेनी चैलेंजर? अगर चैलेंजर से याद आया कि मतलब कि ये पहले जब ये आया था अभी जब इस कार से लेने से पहले, तो हम चैलेंजर देखने गए थे, तो ये कह रहा था कि नहीं मैं चैलेंजर ही लूंगा, तो फिर चैलेंजर क्यों नहीं ली? चैलेंजर देखने तो गए थे, जैसे हम ही गए थे, साथ में ही गए थे देखने, पर बात बनी नहीं वहाँ, क्योंकि मुझे टाइम भी कम हुआ था आने में, तो अप्रूवल की भी दिक्कत थी, हो नहीं पा रही थी। तो मतलब कि अगर अप्रूव हो जाती तो कैसे, अब आज अच्छा सही हो रहा होता, खर्चा निकल रहा होता, या फिर कैसा? थोड़ा टफ हो जाता, अब मुझे लग रहा है जैसे कि टफ हो जाता, ठीक रहा नहीं ली चैलेंजर। पर जैसे आके मेरे लिए मन था देख के, मतलब कार का पहले से शौक था, तो सही रहा नहीं ली, फिलहाल बाद में देखी जाएगी। सो गाइस अराउंड जो नॉर्मल जैसे महक ने कार ली है, तो कार आपने देख ली, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल कार बिल्कुल सबसे मतलब कि पता नहीं कैसे तुक्के वाली बात है कि इतनी अच्छी कार मिल गई। बिकॉज कितने की पड़ी है अराउंड टोटल मिला के, सेफ्टी सब करके कितना मिल गई? 7 के अराउंड पड़ गई लगभग। ठीक। सो मतलब अब कैसे, मतलब कितना पड़ जाता है महीने का तेल वेल का, इंश्योरेंस वगैरह? तेल तो लगभग वही है, जैसे चला लो आप। वो तो अपने ऊपर डिपेंड है। आप कम चला लोगे तो कम खर्चा है। ओके। फिलहाल मैं तो ज्यादा ही चला रहा हूँ, मेरी तो रोज चलनी है कार। तो लगभग अराउंड इंश्योरेंस वगैरह का मिला के कितना, 600-700? हाँ जी, 700-800 के करीब। हाँ जी, 700-800 के करीब है खर्चा। ठीक है ओके। और अगर आप लेते हो आके, जैसे कि चैलेंजर या मस्टैंग वगैरह या और कोई कार लेते हो आप, तो उसकी एक तो EMI बढ़ जाएगी आपकी, नॉर्मल सी बात है। बाई वीकली मान लो आप 300 है ना, 300-350 बाई वीकली। हाँ जी, बाई वीकली। हाँ, तो मानो बाई वीकली का मतलब यहाँ पे होता है कि 2 हफ्ते बाद, तो महीने की आपकी वही EMI होगी आपकी लगभग 600-650 के आसपास, ऊपर से इंश्योरेंस तेल, तो वो आपकी बात अराउंड पड़ती है। महीने का खर्चा गाड़ी का जाता है फिर वो 1200 से 1500 के बीच में। वो खर्चा आपका उतना जाता है। उसकी इंश्योरेंस भी आई जाती है मेरी, तो क्योंकि मेरी एज भी कम है, और ऊपर से G2 अभी बना ही नया ही है। अगले दिन ही मैंने जैसे ले ली कार, तो G2 बन गई। तो गाइस इसने G2 जब बना था उसका, तो अगले दिन ही मतलब कि कार फाइनल करके बस उठा ली थी कार, क्योंकि कार अच्छी इतनी मिल गई, मतलब लक था जैसे कि मिल गई एकदम देख के कार। पहली कार देखी मैंने, पहली बिल्कुल फाइनल कर दी। देखने गए तो पहली। सेफ्टी में भी कुछ नहीं निकला, विंटर टायर्स भी उसने दिए, सारा कुछ, मतलब सब कुछ, मतलब ऑसम है कार, बिल्कुल आपने देखी है बाहर अंदर से, बिल्कुल फाइन है। और जैसे कि मतलब कि क्या सलाह देना चाहोगे जो अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं जनवरी में, कि उन्हें कार लेनी चाहिए या पहले फीस निकालनी चाहिए, मतलब क्या आपके हिसाब से इस टाइम पे कैसा है? ये तो सबका अपना अपना होता है। जैसे मुझे लगा कार मुझे लेनी चाहिए, तो मैंने ले ली, लेकिन आते बंदे को मतलब थोड़ा देख ले, यहाँ से यूज टू हो जाए, ये अपना निकाल पाएगा खर्चा, नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि घर से मंगाना तो ठीक नहीं है। फिर
काम कुम का भी कोई पक्का नहीं होता है कि है नहीं है, जैसे फिलहाल इस टाइम कम हो रखा है काम। इस टाइम दिसंबर है तो कम हो रहा है जी। काम। तो भाई ये बंदा अपना देख के ले। सो गाइस ये डिपेंड करता है कि अगर अब आप आ रहे हो जनवरी इनटेक में, या अब आप आ चुके हो, या अभी और आगे आओगे, है ना, मई में या सितंबर में। अगर जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं आया था जनवरी में, यही वाली जनवरी जो अभी निकली है 2022 की। तो मैंने बीच में सोचा था कि मैं कार लूँगा, बट फिर एक मंथ सोचा कि नहीं, जब मेरी फ़ीस निकल जाएगी पूरी तब मैं कार लूँगा। सो इस टाइम पर अभी फ़ीस वगैरह डन हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कार लेता हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि अब मेरी पढ़ाई बची अगस्त तक की, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वर्क परमिट पे लूँ। लेकिन महक के जो सिचुएशन थी, मेरा कॉलेज ऑनलाइन था। मेरा एडवांटेज है कि मेरा पूरा कॉलेज ऑनलाइन था, एक दिन भी कॉलेज नहीं जाना पड़ा मुझे, तो आराम से मैं काम वाम मेरा चल रहा था अच्छा। महक के केस में ये है कि कॉलेज 4 दिन है, तो इस पे कार लेनी बनती थी, बिकॉज जो कम्यूटिंग प्रॉब्लम है ना, वो कार लेने से काफ़ी ज़्यादा हद तक बिल्कुल माइनर ही हो गई। बिल्कुल ही टाइम बच रहा था, नींद पूरी हो रही थी, काम पे आराम से जा रहे थे, कॉलेज आराम से जा रहे थे। तो कुल मिला पे ये डिपेंड आप पे करता है। आपका कॉलेज अगर ऑनलाइन है, गो फॉर द कार, कैश वाली देख लो कोई, है ना, 2 3 4 5 जितनी आप, वो तो आप आपके ऊपर है, आप जितना मैनेज कर पाओ कैश। अगर कैश पे लेनी है तो बाकी आप पे डिपेंड करता है। बाकी कोशिश करो कि अगर आपका कॉलेज ऑनलाइन नहीं है, जाना पड़ रहा है, तो पहले फीस अपना देखो, फीस निकालो, उसके बाद कार वगैरह के ऊपर देखो। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई इंक्वायरी है ना, कोई अगर आगे वीडियो आप चाहते हो कि मैं इस पे बनाऊँ, इस टॉपिक पे बनाऊँ, या ये टॉपिक क्लियर करूँ, तो मुझे कमेंट में नीचे करके बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय गाइस।